और सूर्य हत्याकांड के एक्शन में है पुलिस। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हिंदू संगठनों ने आज बड़ा ऐलान किया है, जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये कहा गया हिंदू संगठन की तरफ से। जिस तरीके से गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्या की हत्या की गई थी, अब उसके बाद हिंदू संगठन का गुस्सा साफ तौर पर सातवें आसमान पर। और पिछले जुम्मे की यह बात है, अब आज जुम्मा और साफ तौर पर हिंदू संगठनों की तरफ से कहा गया कि जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी और इसलिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों के चलते अब दिल्ली तेजी से क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में महिला प्रोफेसर की संदिग्ध मौत ने एक बार फिर प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा किया। ये तस्वीरें न्यू अशोकनगर की हैं, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की संदिग्ध मौत ने हड़कंप मचा दिया। मृतक महिला की पहचान 45 साल की देवस्मिता पॉल के तौर पे हुई, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज शिवाजी में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। बताया जा रहा है महिला प्रोफेसर फ्लैट में अकेली रहती थी। मृतक महिला अपने पति से अलग रहती थी और उनका पति बैंगलोर में रहता है। शिकायत के मुताबिक सुबह से फ्लैट बाहर से बंद था। प्रोफेसर को कई बार फोन किया गया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो ताला तोड़ दिया गया। अंदर महिला का शव पड़ा था। शुरुआती जांच में पता चला कि सिर पर गहरी चोट के निशान है और हाथ की नस भी कटी हुई है। घर में ज्वेलरी और कैश अपनी जगह पर मिला है। इसका मतलब है कि लूटपाट का कोई अंदेशा नहीं है। उनकी जो बहन है वो उनको लगातार फोन कर रही थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जिसके बाद में उन्होंने पुलिस को फोन किया। उसके बाद में जब वो यहाँ पर पहुंचती हैं, जो दरवाजा है उसके ऊपर जो लॉक लगा हुआ था उसको तोड़ा गया। जब वो अंदर दाखिल होती हैं तो देखती हैं कि वो जो थी जमीन पर पड़ी हुई थी। उनके सर पर किसी भारी भरकम हथियार से उनके सर पर वार किया गया था। पुलिस की टीम आसपास लगे कैमरे खंगाल कर पता लगाने की कोशिश कर रही है, वारदात के पीछे किसका हाथ है, हत्या क्यों की गई, किसने की, मंशा क्या थी। ये खबर लिखे जाने तक साफ नहीं हो सका। और यूपी की मथुरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के बाद थार सवार वहां से गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गया। वहीं थार सवार की दबंगई की तस्वीरें पास में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरों में देखा जा सकता है पेट्रोल पंप पर खड़ी काली रंग की थार में तेल भरा जा रहा है, जहां पर पेट्रोल पंप का कर्मचारी मौजूद है। थोड़ी देर बाद जब टंकी फुल हो गई, इसके बाद कर्मचारी जैसे फ्यूल टैंक को बंद करता है, थार सवार बिना देर किए गाड़ी लेकर फरार हो जाता है और पैसे नहीं देता। जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारी शोर मचाने लगता है, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि थोड़ी देर में गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। सत्ता गंवाने के बाद से खुद ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। जहां एक तरफ वो अपनी पार्टी टीएमसी को बचाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ राजद्रोह की शिकायत दर्ज हो गई है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी इन दिनों राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चे पर घिरती दिख रही है। एक तरफ ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी टीएमसी फिसलती दिख रही है। टीएमसी से निष्कासित ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा की अगुवाई में तकरीबन 50 से अधिक विधायक बागी हो गए हैं और स्पीकर ने बागी गुट का दावा स्वीकार करते हुए ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता भी दे दी। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर कानूनी संकट गहराता जा रहा है। उन पर भड़काऊ बयान, राजद्रोह के आरोप में कोलकाता में शिकायत दर्ज कराई गई। बता दें कि इससे पहले सिलीगुड़ी में वकील ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनके बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक उनके बयान से बांग्लादेश से संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। बता दें कि ममता के खिलाफ दोनों शिकायतें उनके उसी भाषण से जुड़ी है, जो उन्होंने चुनाव के दौरान दिया था।